तो आइए बच्चों, आज हम देखते हैं हार्ट के संबंधित कुछ जो डिसीज होते हैं, या ये कह सकते हैं कि हार्ट जो है हमारा हृदय है, इससे संबंधित वर्तमान में जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं। जैसे आपने सुना होगा एक चीज, कार्डियक अरेस्ट। सुना है? कार्डियक अरेस्ट सुना है? नहीं सुना? कार्डियक अरेस्ट आपने सुना है? यस सर। तो कार्डियक अरेस्ट एक समस्या है वर्तमान में, और एक दूसरी समस्या है बच्चों, हार्ट अटैक। किसकी समस्या है? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। तो थोड़ा सा आइए हम इनको अलग अलग करके देखते हैं। पहला हम देखते हैं कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, और दूसरा हम देखते हैं हार्ट अटैक क्या होता है। तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है, ये जो हमारा हार्ट है, हार्ट हृदय है, हृदय में एक चीज होती है जिसे कहते हैं सैल। क्या कहते हैं? सैल यहाँ पे लगा होता है। ये जो एट्रियम है ना, राइट एट्रियम वाले पार्ट की, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं एक क्लास में हार्ट के बारे में पूरा। तो यहाँ पे मैं हार्ट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, यहाँ पे ये बताऊंगा कि जो हमारा कार्डियक अरेस्ट है और हार्ट अटैक है, ये कैसे आते हैं और इनका संबंध हार्ट के किस गतिविधि से होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे एक फैन होता है, एक पंखा टाइप का होता है, फैन इस तरह से। इसे क्या बोलते हैं? फैन। साइनो ऑरिकुलर नोड, ये साइनो ऑरिकुलर नोड एक लगा हुआ प्राकृतिक पेसमेकर है। क्या है? प्राकृतिक पेसमेकर है हृदय। ये एक्चुअल में समझो कि सामान्य भाषा में अगर नहीं समझ पा रहे तो सामान्य भाषा में समझो कि ये एक बैटरी है। क्या है? बैटरी। और जब बैटरी चालू होती है तो ये हृदय हमारा धड़कना स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है? धड़कना स्टार्ट कर देता है। ठीक है? यस सर। तो ये बैटरी है, बैटरी जैसी चालू होगी वैसे ही इस पूरे हार्ट में क्या जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा। क्या जाएगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिससे ये अपना हृदय जो मशीन है वो क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी, चालू हो जाएगी। तो चालू करने वाला कौन है? सैल, साइनो ऑरिकुलर नोड। जैसे ये बैटरी चालू होगी वैसे ही हमारा हृदय के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, विद्युत सिग्नल है, वो जाएंगे और ये हमारा हृदय चालू हो जाएगा, धड़कना चालू हो जाएगा। तो जब इसमें खराबी होती है, इसमें सैल में जब खराबी होती है, अर्थात बैटरी में जब खराबी होती है, तो बैटरी में खराबी होने से इस हार्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं जा पाते, जिससे धड़कना, हृदय क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, या हृदय जो है वो धड़कना बंद कर देता है। इसी समस्या को क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट का संबंध किससे है? हृदय के अंदर विद्युत सप्लाई से है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स से है। जिसका संबंध किससे है? सैल से। सैल एक बैटरी है, चालू होगी तो ये हृदय के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएंगे, विद्युत सिग्नल जाएगा और ये धड़कना ऐसे चालू कर देगा। लेकिन जैसे ही इसमें डिस्टर्बेंस होगा इस प्राकृतिक पेसमेकर में, तो इस पूरे हार्ट में सिग्नल नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं जाएंगे, और ये जो धड़कता है हृदय वो क्या हो जाएगा? बंद, क्योंकि सप्लाई बंद हो जाएगी। बैटरी खराब हो गई तो सप्लाई बंद हो। जैसे आपके घर में जो बोर्ड है या स्विच है, मेन स्विच, अगर मेन स्विच खराब होता है तो पूरे हार्ट की सप्लाई क्या हो जाती है? घर में बंद हो जाती है। वैसे ये समझो मेन स्विच है, अगर यहाँ से ये इसमें कोई डिस्टर्बेंस होगा तो सारे हृदय की जो सप्लाई है इलेक्ट्रिकल बंद हो जाएगी, जिससे ये भी धड़कना बंद हो जाएगी। इसी घटना को क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट मतलब विद्युत सिग्नल का हृदय में सही ढंग से ना पहुंचना। ठीक है? अब समझते हैं हार्ट अटैक क्या होता है। तो हार्ट अटैक जो है उसका संबंध कोरोनरी आर्टरी से होता है। किससे होता है? कोरोनरी आर्टरी से। अब यहाँ पे बनाना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये जो डायग्राम है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इस डायग्राम को सिंपल रूप से यहाँ पे बनाता हूँ, फिर समझाता हूँ कि कोरोनरी आर्टरी कहाँ पे होती है, कैसी होती है। ठीक है? तो यहाँ पे चाहो तो देख लो कि कोरोनरी आर्टरी जो है आपकी आर्टरी, ये लेफ्ट साइड से ऐसे निकलती है, राइट साइड से निकलती है, और ये आगे जाकर कई शाखाओं में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है, इस तरह से। तो कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी धमनी हृदय के ऊपर होती है। एक होती है लेफ्ट और दूसरी होती है राइट। एक होती है लेफ्ट, एक होती है राइट। लेफ्ट जो है वो निकलती
है और कई शाखाओं में विभक्त हो जाएगी। और राइट जो है इधर देखो, राइट जो है वो भी निकलेगी और वो भी कई शाखाओं में विभक्त हो जाएगी। इसको एकदम सिंपल डायग्राम से समझते हैं, पीछे बातचीत मत करो। जैसे ये मान के चलिए आपका ये क्या है, हृदय, ये क्या है, हृदय। तो हृदय में ये वाला जो आपका हृदय वो कैसा है, ये लेफ्ट है और ये राइट, ये राइट, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो यहाँ से आपकी कोरोनरी आर्टरी निकली, कोरोनरी आर्टरी यहाँ से निकलती है, इस तरह से गई और ये कई शाखाओं में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। कुल मिला के पाइप समझ लो, एक पतली पाइप है जो यहाँ से गई और फिर वो और ज्यादा पतली पतली पाइपों में विभक्त हो गई। ये पाइप निकली और ये और छोटी छोटी कई पाइपों में विभक्त हो गई। यहाँ तक की बात की समझ में आ गई? अच्छा, ये जो पाइप होती है, इस पाइप में क्या बहता है, ब्लड। क्या बहता है, इसमें रक्त बहता है, रक्त। इस रक्त के कारण ही क्या होता है, ये जो रक्त है, ये रक्त कहाँ पहुंचता है, पूरे हार्ट में पहुंचता है। और जब ये रक्त हार्ट में पहुंचा है तभी रक्त क्या होता है, धड़कना चालू करता है। क्योंकि देखिए ये जो हार्ट है आपका, इस हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, हार्ट का मुख्य कार्य ये है कि हार्ट पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में क्या करता है, ब्लड की सप्लाई करता है। मतलब पूरे शरीर में ये इस तरह से पंप करता है तो पूरे शरीर में रक्त फैल जाता है, सभी अंगों को मिलता है। तो जो सभी अंगों को रक्त मिलता है, वो रक्त जो होता है ऑक्सीजन युक्त होता है। कैसा होता है, ऑक्सीजन युक्त। मतलब ऑक्सीजन, ये समझिए कि आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो इस तरह से भोजन का काम करता है। किसका काम करता है, भोजन का। कहाँ पे, शरीर के सभी अंगों में जाता है। तो वहां पे कोशिका होती है, कोशिका में क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, जिससे क्या होता है, 38 एटीपी के रूप में ऊर्जा पैदा होती है। तो कुल मिला के आपके ऊर्जा के स्रोत के रूप में कौन इंपॉर्टेंट होता है, ऑक्सीजन, जो ब्लड से जा रहा होता है। ठीक है, तो जो ब्लड आपकी बॉडी के सभी अंगों तक गया, उसमें ऑक्सीजन थी और वो जो है ऑक्सीजन जाती है सभी अंगों तक, इससे उसको ऊर्जा मिलती है। किसको मिलती है, सभी कोशिकाओं को या सभी अंगों को। लेकिन जो ब्लड की सप्लाई करने वाला अंग है हार्ट, उसको भी तो ऊर्जा चाहिए ना। जैसे मान के चलिए आपको भूख लगी, आपको क्या लगी, भूख लगी। अब आपको भूख लगी, मान लीजिए आप कहीं शहर पे, बड़े शहर पे है, आप कोई सिटी, मेट्रो सिटी पे है, आपको भूख लगी, आपने घर में खाना नहीं बनाया, तो आपने एक मोबाइल निकाला, उसमें ऑनलाइन ऑर्डर किया खाने के लिए। स्विगी वगैरह रहते हैं और क्या क्या रहते हैं, स्विगी है और एक आध दो कंपनियां हैं, जोमेटो वगैरह है। तो वहां से आपने फूड ऑर्डर किया, खाना ऑर्डर किया। वो खाना आपको क्या लाएगा, आपके घर में पहुंचाने लाएगा नहीं लाएगा, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में। तो वो जो खाना आपको लाएगा खिलाने के लिए, आप खाना खाओगे, तो जो पहुंचाने वाला होगा खाना, उसको भी तो खाने की जरूरत होगी, वो भी तो खाना खाता होगा कि नहीं खाता होगा। वैसे ही आपका हार्ट सभी अंगों को रक्त पहुंचाता है, जो एक तरह से भोजन का काम करते हैं सभी अंगों के लिए रक्त। वही जो हार्ट है, उसको भी तो भोजन चाहिए, उसको भी तो ब्लड चाहिए। तो वो ब्लड कहाँ मिलता है, उसको कौन देता है, ये कोरोनरी आर्टरी देती है। कोरोनरी आर्टरी से ही ब्लड जो है तो हार्ट में जाता है, इसको भोजन मिलता है, ये प्रॉपर तरीके से धड़कना चालू रहता है। अब होता क्या है कि ये जो कोरोनरी आर्टरी है, ये वाली, इसमें क्या फंस जाता है बच्चों, इस कोरोनरी आर्टरी में, इसको मैं थोड़ा बड़े में बनाता हूं। ये है आपकी कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। अब इस कोरोनरी आर्टरी में जो आप खाते हो, तेल वगैरह खाते हो, घी खाते हो, जो भी वसा युक्त भोज्य पदार्थ आप करते हो, तो वो भोज्य पदार्थ में एक चीज होती है कोलेस्ट्रॉल। क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल इस तरह से जम जाती है। आपकी नली, ये आपकी नली है, इस नली में क्या जम गया, कोलेस्ट्रॉल। यहां से ब्लड बह रहा था। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल जम गया, तो ब्लड का ये जो पाइप का एरिया है, कैसा हो गया, सकरा हो गया ना पाइप का एरिया। धीरे धीरे ये क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल जमता चला गया। अब ये बताओ, यहाँ का रक्त इधर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। ये कोलेस्ट्रॉल ने पाइप को जाम कर, यहाँ से जो रक्त बह रहा था, अब इस बार नहीं आ पाएगा।
सेम कंडीशन यहाँ पे भी होती है। अगर यहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, पहले इतना जमा था, फिर इतना जमा, फिर इतना जमा, फिर पूरा जमा, अब यहाँ से जो ब्लड की सप्लाई है इधर नहीं आ पाएगी। नहीं आ पाएगी तो हार्ट को क्या ब्लड की सप्लाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। हार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा? हार्ट धड़कना बंद कर देगा। और जब हार्ट धड़कना बंद कर देगा इस कंडीशन के कारण, तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्ट अटैक कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक। तो आ गया समझ में हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक जो है हृदय के कोरोनरी में फैट या कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो जाता है, उसके कारण ब्लड की सप्लाई प्रॉपर हार्ट को नहीं हो पाती, जिससे ये समस्या खड़ी होती है और हार्ट धड़कना बंद कर देता है। इसको कहते हैं हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स से संबंधित है। जब हमारे स्टैंड पे कोई समस्या आ जाती है तो वो विद्युत सिग्नल को हृदय में नहीं भेज पाता, जिससे हृदय धड़कना बंद कर देता है। इस घटना को कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। जबकि आपके हृदय में कोरोनरी धमनी में यदि कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो वो क्या होता है? उसके कारण रक्त की जो आपूर्ति है हृदय को नहीं हो पाती, पाइप के सकरे होने के कारण, है ना, पहले कम होती है, फिर धीरे 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 बंद हो जाती है, जिससे हृदय धड़कना बंद कर देता है। इस घटना को क्या कहते हैं? हार्ट अटैक कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट नहीं, हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में अंतर समझ में आ गया। कार्डियक अरेस्ट का संबंध इलेक्ट्रिकल सिग्नल से है, विद्युत सप्लाई से है, जबकि हार्ट अटैक का संबंध किससे है? हृदय के कोरोनरी धमनी में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, अर्थात पाइपलाइन से संबंधित समस्या है। ठीक है, यहाँ तक की बातचीत समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत? ठीक।